मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष, बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातक के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती जाती रहती हैं और कई तरह की बड़ी एवं छोटी घटनाएं घटती रहती हैं। तो मित्रों, इसका मुख्य वजह क्या है? कहीं इनसे जुड़ा आपके पुराने जीवन साथी से तो नहीं है? पिछले जन्म के जो आपके जीवन साथी हैं, कहीं उनसे यह रिश्ता और नाता तो नहीं है? क्योंकि कुंभ राशि के जीवन में कई तरह के उथल पुथल होता रहता है, लेकिन आपके कुंडली में कई सुख भी लिखा हुआ है। बड़े से बड़े पोस्ट आपके कुंडली में लिखा है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके कुंडली में कुछ बड़ा पोस्ट मिलने का योग दिखाई दे रहा है। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, उनके व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन जीने वाले लोगों का समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, लेकिन कुछ आपको बाधित करता है कि कहीं आपके जो पुराने या पिछले जन्म के जो साथी हैं, क्या उनसे कोई नाता तो नहीं है? आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह कार्यक्रम में कैसी रहेगी आपकी शिक्षा व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, व्यापारिक जीवन, धन दौलत, अन्य और भी सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मित्रों, कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, ये शेर वाली ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अक्सर लोग किसी न किसी रूपों में, किसी न किसी बहाना में आपको परेशान करते रहते हैं। लेकिन आप कभी इन बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और अपने कभी दिमाग पे लेते नहीं हैं, जिसके कारण से एक दिन आपको भुगतना पड़ता है। कभी कभी आपके मन में ऐसा होता है कि आप कोई आस्था पे भी भरोसा नहीं करते हैं। कई बार आप कोई साधु संत को ढोंगी वगैरह बहुत कुछ बोल दिए थे, तो ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए। बशर्ते जो सनातन धर्म से आते हैं, जो सनातन धर्म में साधु संत हैं, जो आस्था पे भरोसा रखते हैं, जो आपके भविष्य को सही दिशा निर्देश देते हैं, सही रास्ते पे जो चलने का मार्ग आपको बताते हैं, उनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कुंभ राशि वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि साधु संत को भी पीट दिए, तो यह कहीं आपके कुंडली पे इसका प्रभाव पड़ता है और इसका दोष आपको लग जाता है, जिसका पछतावा धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पछतावा आपके करीब आता जाता है। बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है कि कोई चिड़िया पाल रहा है और अचानक उस घर में शनिवार रविवार के दिन यदि चिड़िया मर जाता है, तो यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष है। और धीरे धीरे जिसे पिशाच कहा जाता है, वो पिशाच का रूप धारण कर लेता है और उसी घर में, उसी घर के व्यक्ति को सताने लगता है। जिनसे कि आपको कई तरह का नुकसान भी होता है। एक जीव चले जाने के बाद वो अपने साथ कई जीव को धीरे धीरे ले जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में चलता रहता कि यह तो पक्षी था, यह क्या करेगा। वह कोई साधारण जीव नहीं था। जितना मनुष्य का प्राण होता है, उतना उसमें भी प्राण होता है। प्राण सबके एक बराबर ही हैं, इसलिए छोटा प्राण जाए या बड़ा प्राण जाए, प्राण ही होता है मित्रों। तो जैसे ही कि कोई घर से चिड़िया मर जाती है, तो उस घर के लोग कभी घर का शुद्धिकरण नहीं कराते हैं। लेकिन ऐसे जैसे घर पे चिड़िया मर जाता है, तो घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रखनी चाहिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा करके घर को शुद्ध कर लेना चाहिए मित्रों। नहीं तो धीरे धीरे साल डेढ़ साल के बाद उसी घर में एक भयावह स्थिति बन जाएगी और कभी पानी की बूंदें आपको सुनाई देगी, तो कभी दरवाज़ा खुलता हुआ नजर आएगा। तरह तरह के समस्याओं से आप जूझने लगेंगे मित्रों, क्योंकि उस प्राण
उसी घर में गया है तो उसके आसपास में ही प्राण भटकता रहता है। तो जैसे कोई जीव जंतु उस घर को छोड़ के जाता है मित्रों, तो तुरंत सत्यनारायण भगवान की कथा करें, पूरे घर में गंगा जल अवश्य छिड़के मित्रों। नहीं तो फिर आपके जीवन में कई तरह के कलह और कलेश प्रवेश कर जाएंगे, आप कभी सोच नहीं पाएंगे। कुंभ राशि जातक के लिए कई तरह के समस्याएं आते हैं तो हवा के झोंका में आते हैं और बहुत कुछ उड़ा के ले जाते हैं। तो आपको समय से पहले सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन आप कभी कभी ईश्वर को भी नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, जिसके कारण से कभी कभी आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। आपके पास कभी पैसे रहते हैं तो भोजन नहीं मिल पाता है, और पैसे कभी कभी आपको छोड़ के इतने दूर चले जाते हैं कि आप 1 रुपये के लिए तरस जाते हैं। लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन लोग भी देने से इनकार कर देते हैं। एक कहावत है मित्रों कि अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कोई आपका मान सम्मान करेंगे, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो कोई आसपास आपको बैठने तक नहीं देगा। तो इसलिए आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य करिए, क्योंकि यह आपकी कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है। गुरु महाराज भी आपसे नाराज हैं, तो गुरु महाराज को खुश करने के लिए 7 रत्ती का टोपाज आप धारण करें, पीले रंग का 7 रत्ती का टोपाज आप धारण करें। जिसे सोना सूट करता है वो सोना में पहन सकते हैं, जिसे सोना सूट नहीं करता वो ब्रॉन्ज में पहन सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज को मजबूत करना आपके जीवन में संजीवनी जड़ी बूटी का काम के बराबर होगा। शनि भी आपको थोड़ी सी प्रभावित करते हैं, लेकिन शनि से छुटकारा पाने के लिए आप शनिवार के दिन सरसों के तेल एक कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल दान करें शनि मंदिर। शनिवार के दिन काली वस्तु जैसे काले कपड़े, उड़द के दाल आप गरीबों में दान करें। घोड़े की नाल की अंगूठी पहने और बहते हुए जल में एक लोहे के टुकड़े में थोड़ी सी सिंदूर डालकर और उसे नदी में बहा दें, बहते हुए जल। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातक ऐसे काफ़ी होनहार होते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके जीवन में IAS, IPS और स्टेट PCS पुलिस सर्विस लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। और यह एक बहुत अच्छा समय है मित्रों, क्योंकि यह समय व्यतीत हो जाने के बाद आपके जीवन में कभी ऐसा समय दोबारा वापस नहीं लौट के आएगा। काल भैरव की कृपा से यह समय काफ़ी अच्छा चल रहा है मित्रों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और भी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए आए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें मित्रों। तो चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। शनिवार, रविवार और गुरुवार के दिन मीट मछली का सेवन नहीं करना है और ना ही शराब का सेवन करना है। लाख आप अच्छाइयाँ कर रहे हैं, लाख आप पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन यदि शनिवार, गुरुवार और मंगलवार ये 3 दिन मीट मछली का यदि आप ग्रहण करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो सारा पुण्य आपका पाप में बदल जाएगा। कुंभ राशि के जातक से अनुरोध है कि आप लोग किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाएं, उसके गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएं, क्योंकि जीवन में हर एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए भगवान हमें बनाया है। और बहुत लोगों में क्या होता है कि एक दूसरे को जूती के समान समझते हैं। तो यह समय काफ़ी बदल चुका है। कब लोगों को राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता है मित्रों। इसीलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए किसी के प्रति, और यदि किसी को लग रहा है कि आपसे मदद हो रहा है तो उसको मदद करनी चाहिए। जैसे कि हमें अच्छा लगता है आपको मदद करना, मार्गदर्शन देना, आगे बढ़ाना। आपके साथ कोई बड़ी या छोटी घटना होती है तो हम समय से पहले आपको सचेत कर देते हैं। तो यह एक प्रकार का भी मदद है।
जो निःशुल्क सेवा करे वह मदद होता है मित्रों। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातक के जीवन में कई ऐसी बातें लिखी गई है जो कि आप सुनते ही चौंक जाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो भटकाव होता है, इस भटकाव आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पत्नी को मान सम्मान करना पड़ेगा। घर परिवार के सामने मीठी वाणी निकालनी है, मीठे बोलने हैं। बहुत लोगों में होता है कि एक अभद्र टाइप की बातें करता है, कोई यदि काम करके आ रहा तो लग रहा है कि महान कार्य कर दिया है। तो मित्रों, आपको ऐसा टोटल नहीं करना है, क्योंकि इनसे भगवान नाराज़ हो जाते हैं और माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। और आपको भी पता है कि माता लक्ष्मी एक बार घर से चली जाएगी तो फिर उस घर का क्या होगा। तो मित्रों, घर की किसी भी महिला की मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाना है और ना ही उनके साथ अभद्रता से पेश आना है, क्योंकि घर की लक्ष्मी औरत ही होती है और औरत पे लोगों को हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो मित्रों, आपकी कुंडली में एक और दोष लिखा हुआ है। आपको कन्या को भोजन कराना है और कन्या को मेहंदी और 21 रुपये दक्षिणा, या जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन कन्या को भोजन कराना है और मेहंदी अवश्य उसको गिफ्ट करके घर से भेजना है मित्रों। इससे आपके जीवन में जितने सारे ग्रह और दोष हैं ये सारे कट जाएंगे और जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे कुंभ राशि के जातक के लिए मेरे द्वारा शनिवार को हवन किया जाता है। तो जब से आप यह वीडियो देख रहे होंगे आपके जीवन में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव अवश्य आया होगा। तो मित्रों, ये वीडियो देखने के लिए आप चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो घटना आपके साथ कोई घटना व्यतीत होने वाला होगा तो समय से पहले हम आपको सतर्क और सावधान कर देंगे। मित्रों, काल भैरव को आप मीठे पान अवश्य अर्पित करिएगा, क्योंकि मीठे पान अर्पित करने से आपके जीवन में जितने सारे जंजाल आने वाला है उन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा मित्रों। क्योंकि काल भैरव की आशीर्वाद जिनके ऊपर रहती है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है मित्रों। तो मित्रों, जीवन में कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कि तांत्रिक क्रियाओं लेकर आपके पीछे पड़ जाते हैं। कभी पुराने पिछले जन्म के यदि कोई साथी आपके हैं तो वो भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। किसी न किसी रूपों में वो भी आपके साथ बने रहते हैं। कभी आपका अत्याचार के कारण से वो आपसे क्रोधित हो जाते हैं और फिर आपको गड्ढे में धकेल देती है, नहीं तो जब आप उनको भी खुश रखते हैं तो वो भी आपको बहुत खुश रखती है मित्रों। तो मित्रों, यह आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में कोई है पिछले जन्म के साथी आपका पीछा करता है। तो जैसे ही आप भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले भोजन का थोड़ा सा छिड़काव कर लें। खुद को भोजन करने से पहले जितने भूत प्रेत देवी देवता हैं थोड़ा सा छिड़काव कर दें, उनसे सभी को वह भोजन प्राप्त हो जाएगा। फिर आप भोजन करें। इनसे घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगा, किसी का आकस्मिक निधन नहीं होगा और कभी घर में कलह कलेश नहीं रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं रहेगा मित्रों। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले जातक से अनुरोध है कि प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। घर पे ठाकुर जी की पूजा करें। ठाकुर जी की पूजा प्रतिदिन करें मित्रों। घर पे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखें। अपनी तिजोरी में कच्ची हल्दी, अरवा चावल, थोड़ी सी दूबी घास, 5 रुपये का सिक्का बांधकर एक लाल कपड़ा में उसे तिजोरी में रख दें मित्रों। इनसे भी आपकी धन में बरकत होगी, आपके रास्ते खुलेंगे। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं उन्हें कच्चे हल्दी की गांठें लेकर दाहिने हाथ में बांध लेनी है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उन्हें भी बांधनी चाहिए, और जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं वो उसे सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और यह एक समय है जिनसे कि आपके जीवन में कई तरह के बड़े बदलाव होने वाला है। इसलिए गन्ने का रस शिव भगवान के ऊपर अर्पित करें, शिव महाराज को खुश रखें। आपके जीवन में कभी जंजाल कोसों दूर तक दिखाई नहीं देगा मित्रों।
मित्रों यदि कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी जाती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नींबू को ले लें और किसी चौराहे पे खड़े होकर अपने से 7 बार घुमाकर और किसी चाकू से उस नींबू को 4 भागों में काट कर चारों दिशाओं में फेंक दें और फिर सीधा घर चलते बने। चाकू को भी फेंक दें मित्रों, उस चाकू को आपको दोबारा लाना नहीं है। कभी यदि आपके माथा दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द करता है तो घर पे थोड़ी सी गंगा जल रखें और उसे पी लें, क्योंकि इस कलयुग में लोग आपके ऊपर बहुत जलते हैं और इनसे छुटकारा पाने का आसान उपाय गंगा जल है। गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें या पी लें तो इनसे भी जिसका किया धराया रहेगा वो शांत हो जाएगा। बाकी मेरे द्वारा आपको मदद किया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क सेवा किया जाएगा मित्रों। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं मित्रों। जो इस चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।